नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नविश गार्डन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस गुड़हल के पौधे पर जो ये फंगस लग गई है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको ये कीट चलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। इस पौधे के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो कीट लग चुकी है और हम अब इस पे ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा पौधा मरे भी नहीं और ये कीट भी इसको छोड़ करके चले जाएं। दोस्तों गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस लगती है और इस पे दो तरीके का फंगस जो है वो लग जाता है। एक तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक शेप के कुछ एक कीट हैं और दूसरा जो होता है एक वाइट कलर का मिलीबग्स होता है जो इस गुड़हल के पौधे के ऊपर लगता है। इन दोनों प्रकार की प्रॉब्लम से या फिर इन दोनों प्रकार के जो मिलीबग्स हैं इनसे हम किस तरीके से छुटकारा पाएँ, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से भी दूर कर सकते हैं और केमिकल से भी दूर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस फ्लावर के पीछे जो है कितने सारे कीट्स जो लगे हुए हैं। ये अगर हमने नहीं हटाए तो कुछ दिन के बाद जो है ये पूरे पौधे को डेड कर देंगे और हमारा गुड़हल जो है वो मर जाएगा। सर्दी के सीज़न में ज़्यादा गुड़हल के ऊपर फंगस आती है दोस्तों, और गर्मियों में ये फंगस जो है वो कम लगती है, या फिर बारिश के टाइम पर जो है वाइट मिलीबग्स इसके ऊपर लग जाते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक तरीका क्या है, उसके अंदर हम जो है नीम ऑयल का स्प्रे बना करके इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल जो है वो मार्केट से भी आपको आसानी से मिल जाता है, या फिर आप घर पे भी उसको बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो ये ऊपर की जो टहनी है जहाँ से सभी फ्लावर या कलियाँ निकलती हैं या पत्तियाँ निकलती हैं, कितनी बुरी तरीके से इसके ऊपर जो है फंगस लगी हुई है। कैमरे में आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन रियल में जब आप इसको देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ये लग रहा है कि इतने ब्लैक ब्लैक से दाने से हो गए हैं इसके ऊपर, जो कि सारे के सारे जीव हैं। तो दोस्तों नीम ऑयल छिड़कने से ये फंगस जो थोड़ी सी कम होती है, मैंने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करके देखा था लास्ट टाइम, उससे जो है इसकी फंगस में कम असर दिखाई दिया। फिर उसके बाद मेरे पास एक केमिकल था, मैंने उस केमिकल को इसके ऊपर लगाया और केमिकल को लगाने से जो है ये कुछ ही देर में बिल्कुल पूरी तरीके से मर गए और मर करके सारे के सारे नीचे झड़ गए। दोस्तों वो केमिकल क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सा केमिकल जो है मैं इसके ऊपर छिड़कता हूं जिससे मिलीबग्स से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप नीम ऑयल बनाना चाहते हैं तो नीम ऑयल, नीम की पत्तियों को आप पानी में उबाल लीजिए और उबाल करके उसका स्प्रे करेंगे, तब भी वो जो है इस तरीके से इन मिलीबग्स को हटा देगा। ये कलियां हैं दोस्तों, देखिए कितनी ज़्यादा जो है इसके ऊपर ये मिलीबग्स चिपे हुए हैं। ब्लैक कलर का ये एक कीड़ा है जो इस कली को खा रहा है। अगर मैंने इसको नहीं हटाया तो ये फूल खिलेगा ही नहीं, और अगर खिल भी गया तो वो ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं होगा। तो ये दोस्तों हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके का मिलीबग्स आपके और पौधों में भी लग सकते हैं। आप क्या करें, जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट करें और इनको अपने पौधों से भगाएं, नहीं तो आपके सारे पौधों को ये ख़राब कर देंगे। इस तरीके का फंगस आपको अपने गार्डन के अंदर नहीं रहने देना है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर जो है वो जो कोक होती है दोस्तों हमारी, उस कोक को भी हम स्प्रे कर सकते हैं इस पौधे के ऊपर। कोक से भी ये सारे के सारे मर जाएंगे दोस्तों। जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है हमारी कोक के नाम से, कैंपा या कोक के नाम से, उसको अगर इसके ऊपर स्प्रे करेंगे उससे भी ये मर जाएंगे, लेकिन उससे हमारे पौधे को भी जो है नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं उसको एक ऐसा ऑप्शन मानता हूँ, जब कुछ भी ना हो हमारे पास तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका एक और भी है दोस्तों, जिसके अंदर हम जो हमारा हेयर शैम्पू होता है जिसको हम सिर पर लगाते हैं, अगर उसकी कम से कम मात्रा को अगर पानी में डिजोल्व करके स्प्रे किया जाए तो भी उससे भी भगाया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है सारे के सारे। मैं एक केमिकल यूज़ करता हूँ, केमिकल आपको शो करवाता हूँ कि किससे मैं इन मिलीबग्स को भगाता हूँ। दोस्तों ये है वो, इसका ब्रेवो कंपनी है ये, और 5000 इसके ऊपर लिखा रहता है। आप किसी भी कंपनी का कोई भी पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, उसको पानी में डिजोल्व कीजिए और उसके बाद उसका स्प्रे कीजिए, उससे ही गुड़हल को बचाया जा सकता है। बाकी ऑर्गेनिक तरीके से कम जो है वो कीट मरेंगे और इस केमिकल से जल्दी मिल जाएंगे। ये 40 से 45 रुपए की शीशी आती है दोस्तों, 100 ml की है, और ये आपको किसी भी जो एग्रीकल्चर शॉप होती है उसके ऊपर आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर
आपको ये ना मिले तो आप अमेज़न से भी इसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के लिंक मिलते हैं, आप उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से आप पूरे पौधे के ऊपर जो है इसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद कम से कम भी 1 रात के लिए इसको छोड़ दीजिए और उसके ऊपर से कोई दूसरा स्प्रे मत कीजिए, पानी वगैरह का फुहारा मत लगाइए। आप सिंपल इस केमिकल का स्प्रे करके अच्छे से पत्तियों के नीचे भी, ऊपर भी, कलियों के ऊपर भी, टहनियों के ऊपर भी अच्छे से बिल्कुल पूरा इसको भिगो दीजिए इससे, और 1 रात के लिए इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे फिर क्या करोगे, आप तेज़ पानी का स्प्रे लेकर के पाइप के साथ या फिर किसी डब्बे के साथ आप इस पूरे पौधे को नहला दीजिए। उससे क्या होगा, जो मिलीबग्स भी इसके ऊपर मर जाएंगे इस स्प्रे के बाद, और वो झड़ करके सारे फिर नीचे गिर जाएंगे जब भी आप इसके ऊपर तेज़ पानी का स्प्रे करें। और दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों, अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं और स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर जो है मिलीबग्स न आने दें, तो उसका इलाज यही होता है कि आप 2-3 दिन के बाद जो इनके ऊपर तेज़ पानी का स्प्रे करते रहें, जिससे कोई कीड़ा इस पर रुके नहीं। इस बात में मैंने लापरवाही कर दी, क्योंकि मैंने कई दिनों से मैं किसी काम में बिजी था और इनके ऊपर मैं पानी का स्प्रे नहीं कर पाया, जिस वजह से इसके ऊपर जो ये फंगस लग गई है। तो अब मैं इसको इस केमिकल की सहायता से दूर कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो है आपके गुड़हल को ही नहीं बल्कि और पौधे जो होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और ये स्प्रे जो है आप सभी पौधों के ऊपर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर ही करें, आप किसी भी पौधे के ऊपर जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा अगर लगता है तो इस स्प्रे का आप उस पर यूज करें, और यूज करने के बाद आप उसको छोड़ दें और उस पे से आप मिलीबग से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। ये 40-45 रुपये की शीशी जो है आपको कम से कम भी 5-6 महीने चल जाती है दोस्तों, उससे ज़्यादा ही टाइम निकालेगी, कम नहीं निकालेगी। तो दोस्तों अब हम 1 रात के लिए इसको छोड़ रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि 1 रात के बाद का जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने इसको धोया अभी भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अभी भी इसके ऊपर तेज़ पानी का स्प्रे नहीं किया है, और उसके बावजूद भी इसके ऊपर आप देखना कि कितने सारे जो बग्स हैं वो बचे हुए हैं। सारे के सारे लगभग जो हैं मर चुके हैं, और कुछ एक जो हैं मर के अभी भी इसी के ऊपर चिपके हुए हैं, जिनको हाथ से अगर मैं हाथ लगाता हूं तो वो नीचे गिर जाते हैं, या फिर हल्का सा हाथ ऐसे रफ़ करते हैं तो साफ़ हो जाता पत्ता। ये देखिए, आपकी इसकी टहनी देख सकते हैं, कलियाँ देख सकते हैं कितनी साफ़ हो चुकी हैं, कहीं पर भी कोई भी कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो इन्हीं कलियों के ऊपर इतने सारे लगे हुए थे, बिल्कुल देख पाना ही मुश्किल हो रहा था इनको। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, इसी स्प्रे से बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। पूरे के पूरे आप पत्ते भी देख सकते हैं, सारी टहनियाँ देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कहीं इक्का दुक्का कुछ ब्लैकनेस दिखाई दे रही है, वो भी मरे हुए मिलीबग से बिल्कुल साफ़ हो गए दोस्तों। तो आप भी अपने पौधे पे इसको ट्राई करके देखें और इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अभी मैं आपको वो फ्लावर भी दिखाता हूँ जो उस टाइम पे मैं दिखा रहा था कि जो कली खिलने वाली थी, ये वही फ्लावर है जो खिल चुका है। इसके मिलीबग्स सारे हट गए और इस पर धूप लगी, तो धूप लगते ही जो है ये फूल जो है खिल गया है। इसकी बैक साइड में मरे हुए मिलीबग्स अभी भी हैं, जिनको मैं आपको दिखाऊँगा। अगर उनको हम हाथ से हटाएँगे तो वो हट भी जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये इसकी जो ऊपर की टिप्स है जो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी, जिसके अंदर ज़्यादा ही मिलीबग्स लगे हुए थे, अब कितनी साफ़ हो गई है। इसमें कोई इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहा है जो मरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस फूल के पीछे का हिस्सा देखिए, ये रहे वो मिलीबग्स जो मरे हैं, और इनको अब ऐसे उंगली मारने से ये देखिए साफ़ हो रहे हैं। ये देखिए हट रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर ज़िंदा होते तो ये इस पर चिपके रहते, और अब मैं जैसे ही इस पर उंगली लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल गिर रहे हैं नीचे, ये मर चुके हैं। अगर इस पर अब मैं तेज़ स्प्रे कर दूँ पानी का तो ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए टिप्स, देखिए आप इसकी टिप्स। तो दोस्तों, आप गुड़हल को जैसे मैंने अपने गुड़हल को बचाया है वैसे ही आप भी बचा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरीके के वीडियो जो है इस चैनल पर लाता रहता हूं, इसके लिए इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन जब भी आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पौधे की जानकारी पर चाहिए, मैं उसी पर जो है वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।